भविष्यमालिका की रचना पंच सखाओं ने की है, लेकिन उसमें मुख्य संत अच्युतानंद दास जी माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, या उन्होंने अब तक की कितनी पुस्तकें लिखी हैं, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भविष्यमालिका क्या है और उसमें घटी हुई बातें सच हैं या नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। संत अच्युतानंद दास जी का जन्म 1480 से 1505 के बीच का माना जाता है। उनका जन्म ओडिशा के कटक जिले के चिलकाना नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहती श्री जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। अच्युतानंद दास जी भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर पूर्वी भारत में आध्यात्मिक क्रांति ला दी थी। उनके इस ग्रंथ को ही शून्य संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जो कि ओडिया भाषा में लिखी हुई है। अच्युतानंद दास जी के बारे में एक किंवदंती है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण मिलता है। जैसे कि सतयुग में वे एक महर्षि थे, त्रेता युग में नल नामक वानर बनकर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा की, और द्वापर युग में सुदामा बनकर श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में सहयोग किया। भविष्यमालिका के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में संत अच्युतानंद दास जी प्रमुख हैं। संत अच्युतानंद दास जी महाराज 16वीं सदी के कवि, दृष्टा और उड़ीसा राज्य के वैष्णव संत थे। वे एक महान लेखक थे। वे उन 5 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें पंच सखा कहा जाता है। बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशोवंत दास, आनंद दास व स्वयं अच्युतानंद दास जी शामिल थे, जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके पूर्वी भारत में आध्यात्मिक क्रांति ला दी थी। उनका ओडिशा भाषा में रचित ग्रंथ शून्य संहिता प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को देखने की शक्ति प्राप्त थी। ये माना जाता है कि रामायण के प्रश्न सुनकर अच्युतानंद दास जी ने जो उपदेश दिया वही शून्य संहिता में है। अच्युतानंद दास जी एक महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 36 संहिता, 78 गीता और 27 हर्षवंशादि चरित, 12 उपवंश चरित, 100 पुराण या मल्लिका की रचना की। इसके अलावा उन्होंने नए नए प्रकार के भजन चौपाइयाँ भी लिखी। भविष्यमालिका संत अच्युतानंद दास जी ने नए नए प्रकार के विषयों पर किताबें लिखी थी। माना जाता है कि उन्होंने सभी पुस्तकें अपनी योग्य शक्ति से लिखी, और ये भी कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मल्लिका की पुस्तकें हैं, जिनके अलग अलग विषय और अलग अलग नाम हैं। इस समय कुछ सैकड़ों पुस्तकें की जानकारी लोगों के पास है। यह सभी पुस्तकें श्री जगन्नाथपुरी मंदिर ट्रस्ट के अधिकार में हैं। इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाया जाता। भारत के इतिहास में यूं तो बहुत से भविष्यवक्ता हुए हैं, किंतु 16वीं सदी में ओडिशा राज्य में जन्मे अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की खास चर्चा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी अब तक की भविष्यवाणियां सच हुई हैं। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस भी 16वीं सदी में 14 दिसंबर 1503 में जन्मे थे। अच्युतानंद दास को भारत का नास्ट्राडामस कहा जाता है। उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख अपनी पुस्तक भविष्यमालिका में किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया है। अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम से जन्म लेकर क्या करेंगे। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, विश्व युद्ध, भूचाल, विस्फोट, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां की गई हैं। उन्होंने भारत, रूस और अमेरिका को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसे संकेत दिए हैं जिन्हें यह ज्ञात हो सके कि भविष्यमालिका कब घटित होने वाली है। आपको भविष्यमालिका की पुस्तक के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहाँ पर आपको भविष्यमालिका से जुड़ी या कल्कि भगवान से जुड़ी कथाएं और किस्से वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप और भी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।